अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या जन्नात वाकई हमारी दुनिया में रहते हैं? क्या वो हड्डियां खाते हैं और इंसानों को मार सकते हैं? आज हम इन पुरानी कहानियों और जहालत को खत्म करेंगे और कुरान और साइंस की रोशनी में जिन्नात की असलियत को समझेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सल सिस्टम बनाया हुआ है जिसको साइंस इकोसिस्टम कहती है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक की सेफ्टी के लिए बाउंड्रीज भी बना दी हुई हैं और जो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वो रिस्क पे आ जाता है। जैसे पानी की मखलूक है, इंसान और खुश्की के जानवर पानी में जिंदा नहीं रह सकते और पानी की मखलूक खुश्की पर नहीं रह सकती। इसी तरह जंगल है, इंसान जंगल में जाएगा तो जानवर उसको मार देंगे और अगर कोई जंगली जानवर जंगल से निकलकर बस्ती में आएगा तो इंसान उसको मार देंगे। इसी तरह इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। हवा के परिंदे जमीन पर ज्यादा देर नहीं रह सकते, वो दरख्तों पर रहते हैं या माउंटेन्स पर रहते हैं। इंसान जमीन से बाहर खला में जाएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर जाएगा, मींस इंसान खुद को बदलता है खला में जाने के लिए। तो सेम बाउंड्रीज जिन्नात की और फरिश्तों की भी हैं। जिन्नात इस दुनिया में नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो इंसानी सूरत में आएंगे और उनकी पावर भी एक नॉर्मल इंसान की तरह होगी। इसी तरह फरिश्ता भी अगर दुनिया में आएगा तो इंसानी सूरत में आएगा, उसकी पावर सेम रह सकती है बिकॉज फरिश्ता कोई शैतानी मखलूक नहीं है। हाँ, जिन यहाँ आकर इंसानों को मार सकते हैं तो इसीलिए तो उनको इंसानी सूरत में आना होता है जिसकी वजह से उनकी पावर खत्म हो जाती है। यही असल बात है कि जिन इस दुनिया में नहीं रहते, वरना जिन तो एक पावरफुल मखलूक है, उनको आग से बनाया गया है। जिन ने तो आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो अपने गरूर और तकब्बर की वजह से अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। तो अगर वो हमारी इस दुनिया में हो तो अब तक उन्होंने इंसानों का कत्ले आम कर देना था। और मेन पॉइंट ये है कि जिन्हों ने इस दुनिया में आना ही क्यों है। कुरान में भी जिन्नात का जिक्र सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में है। बेसिकली वो जिन्नात अल्लाह ताला ने भेजे थे और जिन खुद से नहीं आए थे। और ए हबीब, याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ जिन्नों की एक जमात फेरी जो कान लगाकर कुरान सुनती थी, तो जैसा कुरान में है कि जिन्नों का एक ग्रुप कुछ ढूंढ रहा था, तब अल्लाह ताला ने उनको मुतवज्जह किया था नबी की तरफ, अदरवाइज उन्होंने यहाँ आना ही नहीं था। तो इन जिन्नात को अल्लाह ने दीन की रहनुमाई हासिल करने के लिए भेजा था और ऐसे जिन्नात भी मुसख्खर कर दिए थे जो उसके परवरदिगार के हुक्म से इसके आगे काम करते थे और फरमा दिया था कि उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करेगा उसे हम आग का अजाब चखाएंगे। तो इस आयत से भी साफ पता चल रहा है कि ये जिन भी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किए थे और उनको साफ बता दिया था कि अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे तो तुमको अजाब दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि इन जिन्नात को सजा दी गई थी। तो इन आयात से साफ पता चल रहा है कि जिन्नात का दुनिया में आना इतना आसान नहीं है। यहाँ आने के लिए उनको एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होना होता है, जो कि उनके लिए एक पेनफुल चीज है। तो ये सब जहालत है। जिन्नात की कहानियां सदियों पुरानी हैं बिकॉज उस जमाने में लोगों के पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता था तो वो जिन्नात पर या चुड़ैल पर या किसी और मखलूक पर डाल देते थे, अपनी गलती कबूल नहीं करते थे। आज भी लोग यही कहानियां सुनाते हैं और मोस्टली लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है अकल से काम लो। अल्लाह ताला ने इकोसिस्टम बनाया ही इसीलिए है कि कोई मखलूक बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी मखलूक के पास ना जाए और उनको मार ना दे। जिन्नात के अलावा भी अगर कोई एलियंस हैं तो वो भी अर्थ पर नहीं आ सकते। तो असल बात यह है कि लोग समझ ही नहीं पाए कि जिन किस तरह की मखलूक है। तो जो अब मैं आपको कुरान के हवाले से बताऊंगा, और उसने जिन को बगैर धुएं वाली आग के खालिस शोले से पैदा किया। साइंस की जुबान में ये प्लाज्मा एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। जब उनकी बुनियादी एनर्जी है तो वो गोश्त और खून से नहीं बने हुए, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी तरह का नहीं है। ये हड्डियां और गोबर खाने वाली बातें सिर्फ वहम है जो लोगों ने नबी के नाम पर फैला दी है। तो लॉजिकली समझें तो जिन्नात प्लाज्मा या रेडिएशन से बने हुए हैं। हमारे सोलर सिस्टम में या उससे बाहर ऐसे प्लेनेट मौजूद हैं जहां टेम्परेचर बहुत हाई है और माहौल प्लाज्मा से भरा हुआ है। तो जिन अपनी एनर्जी भी वहां से लेते हैं और वहां ही रहते हैं।
वो और उसके साथी तुमको वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो साइंस के मुताबिक इंसान पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 1% से भी कम हिस्सा देख सकता है। तो हमारे लिए जिन इनविजिबल है क्योंकि वो रेडिएशन से बने हुए हैं और इंसान की देखने की पावर लिमिटेड है। और ये कि हम पहले आसमान में सुनने के लिए कुछ बैठने की जगहों पर बैठ जाया करते थे, फिर अब जो कोई सुने वो अपनी ताक में आग का शोला पाएगा। ये एक और खास बात है कि वो आसमान तक भी पहुंच सकते हैं, तो उन पर वो फिजिकल लिमिट्स अप्लाई नहीं होती जो इंसान पर होती है, जैसे वेट है, ग्रेविटी है, इस तरह की चीजें। तो इंसान को तो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स चाहिए आसमान तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिन्नात आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये 100% कंफर्म है कि वो हमारे जैसी या गोश्त पोस्त वाली मखलूक नहीं है, और वो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल की एबिलिटी भी रखते हैं। अल्लाह ने बताया है कि जिन्नात और इंसान को बंदगी के लिए ही पैदा किया गया है, और मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। तो इट मीन्स जिन्नात एक प्रॉपर मखलूक है जिसको बंदगी के लिए पैदा किया गया है। जिन्नात का अपना एक अलग माहौल और प्लैनेट्स है, उनकी अपनी पॉपुलेशन है, फैमिलीज हैं। अगर कोई जिन फिजिकल फॉर्म में दुनिया में आता है तो वो कमजोर हो जाता है और उसे मारा जा सकता है, इसीलिए ना वो हमें मार सकते हैं और ना उनका हमारे साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। उनके लिए हमारी दुनिया के एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ऐ जिन्नों और आदमियों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल ना आए थे जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारे आज के इस दिन की हाजिरी से डराते थे? तो जिन्नात के अंदर से उनके रसूल भी आए हैं, तो जाहिर है उनमें अच्छे जिन्नात भी होंगे जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते होंगे, तो उनकी औलाद भी होती है। तो क़यामत और आखिरत उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो बहुत से इम्तिहान और आजमाइशें उन पर भी चल रही होंगी, तो जन्नत और दोज़ख उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो हकीकत ये है कि वो हमसे एक बहुत दूर अपने मखसूस एनवायरनमेंट में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। याद करो, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना, वो जिन्नों में से था, सो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना कारसाज बना रहे हो? हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। तो बड़ा ही बुरा बदल है जिसे ये जालिम इख्तियार कर रही है। तो याद रखें, अल्लाह ने जिन्नात और फरिश्तों को इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया था, तो इसका मतलब है कि इंसान जिन्नात से रुतबे में एक कदम आगे है और कहीं ज्यादा रिस्पेक्टफुल मखलूक है। तो इब्लीस जो एक जिन था, उसने जब इंसान की इस अजमत को तस्लीम नहीं किया और रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए मरदूद करार देकर दोज़ख का फैसला सुना दिया। तो जो मखलूक आपके आगे सर झुकाने पर मामूर है, तो उससे डरना कैसी अक्लमंदी है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि लोग जिन्नात को और उसकी औलाद को अपना कारसाज बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो दूसरे लोगों को डराते हैं कि जिन्न बड़ी खौफनाक मखलूक है, तो चंदा दे दो, तावीज ले लो, वगैरह वगैरह। मीन्स वो अपनी पॉकेट भरते हैं जिन्नात से डरा डरा कर। तो सबको चाहिए कि अल्लाह और कुरान को फॉलो करना है, लोगों को नहीं। तो अगर कोई जिन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे एनर्जी से निकलकर मटेरियलाइज यानी सॉलिड होना पड़ेगा। जैसे ही वो सॉलिड फिजिकल बॉडी बनेगा, वो फिजिक्स के लॉज में कैद हो जाएगा। तो उस वक्त उसे गोली भी लग सकती है और छुरी भी लग सकती है। तो लेकिन जिन्नात के लिए एनर्जी से मैटर बनना बहुत मुश्किल और पेनफुल प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करते। तो जो लोग जिन्नात के असरात का दावा करते हैं, वो अक्सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो लोगों ने जिन्नात को एक हॉरर मूवी बना दिया है ताकि लोग डरते रहें। तो हकीकत ये है कि वो भी अल्लाह की एक प्रॉपर मखलूक है जो अपनी इबादत में मसरूफ है। लेकिन कुछ शैतान उनमें भी होते हैं, तो कुछ शैतान इंसानों में भी होते हैं। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, किसी ऐसी एनर्जी का नहीं जो हमारी विजिबिलिटी रेंज से भी बाहर है। तो कुरान को अकल से पढ़ना और समझना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।